ट्वेल्थ अर्थशास्त्र में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर ले रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी से तात्पर्य यह होता है कि व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखता है, कार्य करने की क्षमता और योग्यता रखता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है। इस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। और भारत जैसे देश में बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है कि व्यक्ति कार्य करना चाहता है, कार्य करने का इच्छुक है, उसमें क्षमताएं हैं, योग्यता है, फिर भी उसे कार्य नहीं मिलता है। तो ये जो बेरोजगारी है इसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी यानी वह बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति कार्य करने की इच्छा तो रखता है, परंतु उसे उसमें योग्यता है, सामर्थ्य है, कार्य करने की इच्छा है, परंतु उसे या तो कार्य मिलता नहीं, या कार्य मिलता है तो उसकी योग्यता, उसकी क्षमताओं के अनुसार नहीं मिलता है। तो इसे हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। सेकेंडरी होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें व्यक्ति काम करने की जो है क्षमता है, योग्यता है, परंतु व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं है। तो ये जो बेरोजगारी होती है ऐच्छिक बेरोजगारी है। यानी इसमें ये हो सकता है कि कई लोग जैसे सफल है, कई लोग जिनके पास सफल है, बिजनेस है, काम है, यानी घर के दूसरे लोग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। हमारे भारत जैसे देशों में खेती में कई बार ये होता है, कृषि जो हमारे यहाँ की है इसमें कई बार होता है कि कृषि में घर के कुछ लोग लगे हैं, उनके करने से घर को इनकम प्राप्त हो रही है, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो यानी ऐच्छिक बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति के पास कार्य करने की क्षमता है, योग्यता है, परंतु वह फिर भी कार्य करना नहीं चाहता, तो इसे हम ऐच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत लेते हैं। पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार से का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति में जो क्षमताएं हैं, जो योग्यताएं हैं, उनके अनुसार उसे कार्य नहीं मिलता है। यानी व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, कार्य करने की जो सामर्थ्य वह रखता है, परंतु फिर भी उसके अनुरूप यदि उसे कार्य नहीं मिलता है तो इसे हम जो है यदि इसे अपूर्ण रोजगार कहेंगे। और यदि व्यक्ति की क्षमता, योग्यता के अनुसार कार्य मिल रहा है तो उसे हम पूर्ण रोजगार कहते हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति किसी समाज, किसी देश के लिए बहुत आवश्यक होती है कि व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, जो उसकी क्षमताएं हैं, यदि उनका उपयोग होता है तो उससे न केवल उस व्यक्ति को फायदा मिलता है बल्कि देश के विकास में भी मदद मिलती है। तो पूर्ण रोजगार की जो आवश्यकता या महत्व, इसमें हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट बेरोजगारी की समाप्ति। तो बेरोजगारी की समाप्ति यानी किसी भी देश के लिए जो बेरोजगारी की स्थिति बहुत खराब मानी जाती है। यदि किसी देश में लोग बेरोजगार हैं तो वह उस देश के लिए सबसे अधिक खराब स्थिति है, क्योंकि उत्पादन के 5 साधनों में से सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव। और यदि मानव नहीं तो ऐसी स्थिति में जो है परेशानी आती है। जैसे आज हम अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों का एग्जाम्पल लें कि उनके पास उत्पादन के 4 साधन तो हैं, भूमि, पूंजी, संगठन और साहस तो हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज श्रम यानी मानव नहीं है। यही कारण है कि हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अनेक देशों के लोग जो हैं आज अमेरिका, इंग्लैंड में जो है कार्य कर रहे हैं। तो यानी यदि मानव नहीं है तो ये मजबूरी कही जा सकती है, लेकिन काम करने का इच्छुक व्यक्ति है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो यह उस देश के लिए दुर्भाग्य की बात होती है। तो इसलिए जो पूर्ण रोजगार है, यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति में सबसे पहली बात होती है कि बेरोजगारी की समाप्ति होती है। सेकंड, यदि किसी देश के लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में उसका देश का जो है आर्थिक विकास तेजी से होगा। थर्ड, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। तो यदि किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उसकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य मिलता है, रोजगार मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है। और यदि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो असंतुष्टि है वह ठीक नहीं होती।
सामाजिक वातावरण। यदि देश में पर्याप्त रूप से रोजगार है, व्यक्ति को उसकी क्षमताओं योग्यताओं के अनुसार कार्य मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक बुराइयां हैं, चोरी है, अपराध है, हिंसा है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि व्यक्ति संतुष्ट रहता है और व्यक्ति की संतुष्टि से जो है सामाजिक वातावरण भी अच्छा होता है, देश में स्थिरता और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद मिलती है। थैंक यू।